कह रहा है लिंकिंग आर्ट। लिंकिंग आर्ट किसके साथ? एजुकेशन के साथ। लिंकिंग आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षा को किसके साथ जोड़ना है हमको? मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ हमको जोड़ना है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ हमको जोड़ना है। ठीक है, तो जो आर्ट इन एजुकेशन इज एन एक्सपेंडिंग फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड प्रैक्टिस informed by investigation into learning through आर्ट एक्सपीरियंस। जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, आर्ट एजुकेशन को वैसे भी आपका एक्सप्रेसिव आर्ट एजुकेशन भी कहा जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, जो हमारे आर्ट इन एजुकेशन शिक्षा में कला है, शिक्षा में जो हमारी कलाकारी है, यह शैक्षिक रिसर्च के अभ्यास को हम क्या करते हैं? जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इनटू लर्निंग थ्रू आर्ट एक्सपीरियंस, किसके द्वारा हम करते हैं? ठीक है, अधिगम के शिक्षा अनुभव द्वारा हम इसको करते हैं। इन दिस कंटेस्ट, इस कंटेस्ट के अंतर्गत द आर्ट कैन इंक्लूड परफॉर्म, क्या दिया है? इसके साथ हम और हम क्या ऐड कर सकते हैं? ठीक है, इसके साथ हम और क्या ऐड कर सकते हैं? यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि हम इसके साथ इसमें द आर्ट कैन इंक्लूड इन परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन, हम शिक्षा कला में परफॉर्मेंस हम इसमें और क्या शामिल कर सकते हैं? तो हमारा यहाँ दिया हुआ है डांस। डांस मतलब होता है नृत्य। ठीक है, एंड ड्रामा, जो नाटक होता है, जो एक मंच पे नाटक किया जाता है। ठीक है, और म्यूजिक, म्यूजिक अब सभी जानते हैं, अब चाहे बजाते नहीं तो सुनते सभी लोग हैं, गाते नहीं का तो अलग बात है। ठीक है, एंड लिटरेचर, लिटरेचर मतलब जानते हो क्या होता है? साहित्य होता है। इसे लिटरेचर पे कहा जाता है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। क्या कहा जाता है? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य जो होता है समाज का आईना होता है। आप साहित्य देख लो, आप समाज के रंग रूप जान जाओगे। आज से 10 साल 20 साल पहले साहित्य पढ़ोगे तो उस समय की सारी बातें निकल के आएंगी। आज वर्तमान समय में आप पढ़ोगे, आज वर्तमान समय के कल्चर हर चीज आप समझ में आएगा, है कि नहीं? भाई आज वर्तमान समय में मूवी देखो, एग्जांपल आप मूवी देखो, पिक्चर देखते हो ना, तो आज वर्तमान जो ट्रेंड में चलन है उस चीज को साहित्य, साहित्य है, मूवी एक साहित्य है। ठीक है, वो दिखाता है। अब 20 साल पहले जाओ, उस समय जो मूवी बनी, जो पिक्चर बनी होंगी, जो हर चीज होता होगा वो उस समय को शो कर रहा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए कहा जाता है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। एंड पोइट्री, कविताएं जो होती हैं, कविताएं क्या है? वक्त के साथ चलती हैं, वक्त के साथ चलती हैं। तो हम आर्ट एजुकेशन में आपका नृत्य, ड्रामा, ड्रामा पता है ना, मंच पे इसको हम अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं किसी मेन मोटो को लेकर। अगर हमें एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि दिव्यांगता जागरूकता में फैलाना होता है, उसके रख रखाव बताना होगा, तो हम एक छोटी सी स्टोरी प्ले के माध्यम, मतलब नाटक के माध्यम से हम वहां पर लोगों के बीच को दिखा सकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो दिव्यांगता होगा, ऐसा नहीं करोगे दिव्यांगता नहीं होगा। यानी इस नाटक का जो शीर्षक है, जो मैसेज है, आप सुरक्षित रखो, है कि नहीं? लोगो नहीं होता है, लोगो हम दिखाते हैं भाई इस तरह रखो, तो इस तरह आपको उसको भी शामिल किया जाता है किसमें? आर्ट एजुकेशन में। ठीक है, एंड म्यूजिक, म्यूजिक भी एक शिक्षा की कला है। लोग कोई लोग कविताएं हैं, जो दोहे हैं, उसको क्या करते हैं? लोग गा के पढ़ाते हैं। कबीरा तो नहीं सुना है? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब इसके बताओ कितने सिंगिंग फॉर्म में आ गए हैं कबीरदास के दोहे जो हैं। तो वो म्यूजिक भी क्या है? आर्ट एजुकेशन है, मतलब आर्ट एजुकेशन में इसको भी हम शामिल करते हैं। ठीक है, इन तो इसके साथ साथ क्या है? लिटरेचर, पोइट्री, मैंने बताया कविताएं जो होती हैं, याद है ना? एक हरिवंश राय बच्चन की बहुत फेमस कविता है, नीट का निर्माण फिर। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनकी मिसेज का नाम तेजी बच्चन है ना, बेटी का नाम श्वेता बच्चन, बेटे का नाम अमिताभ बच्चन, अब उनके बेटे का नाम अभिषेक बच्चन।
अब इतना काफी है नॉलेज, ठीक है, वहां थोड़ी बिल्डिंग खरीदने जाना है। तो वो जो कविताएं थे तो मतलब एक होता है गे फॉर्म, गे मतलब जिसको हम गा के व्यक्त कर सकते हैं। जब गाने में जाएगा तो म्यूजिक ऑलरेडी आएगा, ठीक है नहीं। कहानी क्या होता है, वो प्ले के माध्यम मतलब ड्रामा के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। और जो कविताएं जो दोहे सोठा दोहले होते क्या होता है, गे पद। गे पद का मतलब जो कबीरदास दोहे देख लो वो सब गे पद है, गाए गाना उनको जा सकता है, उनको गा के हम सुना सकते हैं, है कि नहीं। एंड स्टोरी टेलिंग, जो भी स्टोरी बताते हैं आप लोग को, कहानी सुनाना। आज आपके जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ा, जब आप पहले छोटे थे आपने दादा दादी के पास जाते थे तो बोलते दादी मुझे कहानी सुनाओ, सुनाती थी कि 7 राजा थे, उनकी एक बहन थी, वो राजपाट ऐसे करते थे, तो क्या है स्टोरी टेलिंग। अब हम एजुकेशन में कैसे लाते हैं, अगर हमें कोई एक्ट पॉलिसी नियम लॉ बताना होता है, सपोज हम आपको क्या बता रहे हैं, 1995 एक्ट 1995 एक्ट हमको बता रहे हैं, हम बताएंगे ना 7 डिसबिलिटी 14 अध्याय है, उसके बाद 74 उसमें सब अध्याय है, ठीक है। ये मैं स्टोरी रूप में बताएंगे आप सिनेमा में आ जाएगा, वो दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहानी रूप में बताया, उसको कहानी रूप में बताया कुछ जल्दी याद आ जाता है। तो क्या वो आर्ट एजुकेशन नहीं हुआ, जरूरी का आपको लिख के पढ़ाएं। हम सपोज कह सकते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके घराने में 2 परिवार है, एक एक व्यक्ति के पास 7 संतान, एक लोगों के पास 14 संतान है। 14 मतलब अध्याय हुआ पीडब्ल्यूडी एक्ट में, और 7 जो डिसबिलिटी हो गई। एग्जाम्पल तुम बता रहे हैं ना, धर्म तरीका हमारे पास है। अब जो 14 अध्याय था, जो दूसरा परिवार है, उनके पूरे परिवार सदस्यों की संख्या कितनी 74 थी। 74 पता क्या है, 74 वो है उनके सब अध्याय, जो 14 अध्याय हमारे पास है ना, तो 14 के सब अध्याय कितने मिले, 74 हो गए, है कि नहीं। और जो हमारा दूसरा परिवार था उनके साथ ही बच्चे रह गए, उनकी जनसंख्या नहीं बड़ी परिवार की। तो एज लाइक स्टोरी टेलिंग मैंने बताया, आप दिमाग में स्कीमा में इनपुट हो गया, चलो फैक्ट याद हो गया ना। आप अब भटकोगे तुरंत याद आएगा वो स्टोरी कहानी, आप तुरंत क्लिक करो, ना 74 थे, सर ने बताया था उनके पूरे परिवार के सदस्य की 14 थी, मतलब 14 सब अध्याय है कि नहीं। क्या है स्टोरी टेलिंग माध्यम मैंने बताया ना, याद हो गया नहीं याद हुआ, आवाज आ रही ना भाई, ओके। एंड विजुअल आर्ट एजुकेशन, अब ये जो आर्ट परफॉर्मिंग बेस्ड था, परफॉर्मिंग बेस्ड मतलब प्रस्तुतिकरण के आधार आर्ट एजुकेशन था। अब हमारा क्या आता है, विजुअल आर्ट एजुकेशन। विजुअल मतलब क्या है, दृश्य कला शिक्षा, जो हम देखने योग्य हो। देखने में क्या आता है, फिल्म, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि नहीं। एक समय था तेरे नाम मूवी क्या आ गई, दुनिया में सब तेरे नाम सलमान खान आ गए, है कि नहीं। सब बीच में बाल कटा कटा के ब्लेड लगवा लगवा के बाल ऐसे करके करते थे। अब आ गया है पीछे पूछ रखते हैं गाय की, भैंस की, छोटे बालों वाला आ गया है। अब ऐसा बाल आ गया, सामने वाला बाल झाड़ू का काम करता है, घर में ऊपर खड़े हो जाओ कोना साफ हो जाएगा, पीछे ऐसे रखते हो खड़े खड़े बाल। विजुअल आर्ट है भाई ये, है कि नहीं। ये कहां से आया भाई, समाज से तो आया ना। आप इस तरह से मतलब अपने आप पर्सनालिटी कर रहे हो तो हमने कहीं देखा तभी तो किया ना। अभी फिल्मों में आप क्या देखते हो, अगर किसी ने एक कोई आया ना, कोई अगर फटा पैंट पहन के डांस कर दिया, फैशन हो गया। अब वही अब फटा पैंट पहन के आपको जाना पड़े रिश्तेदारी नहीं जाओगे। तो कहीं ये सब विजुअल आर्ट एजुकेशन में आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसके माध्यम से आप वर्तमान समय की स्थिति को जान सकते हैं। अब जैसे जैसे इधर आगे पीछे मूवी देखोगे, पहले देशभक्ति मूवियां खूब आती थी, अब सभी मूवियां लव स्टोरी आने लगी हैं। मैंने एग्जांपल दिया था ना उनका, अरिजीत सिंह का, उनका गाना सुनो, लगता है उनका भी कल ब्रेकअप हुआ है। और मोहम्मद रफी का सुनो, लगता है उनके भी अब भी आवाजों में जान है कि नहीं भाई। तो कहां से आया, इस प्रकार से ये सब विजुअल आर्ट ही है। अब इनको शिक्षा में जब हम देखते हैं तो भाई हम पूरे रस देखते हैं, रस है ना हमारे पास, 9 रस है ना भाई, भरत मुनि ने दिया था, याद होगा आप लोगों को। किसमें श्रृंगार रस, किसी प्रेम रस, किसी वियोग रस है। अब वियोग रस बात करते हैं, एक हमारे बहुत महान कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने लिखा पद्मावत। पद्मावत में दिया नागमती वियोग वर्णन, जो 12 महीनों का वर्णन है। लिखते हैं भरे भरे भवन में करियो नैनो ही सौ बात। एक लड़का लड़की भरे समाज में भरे लोगों के बीच में खड़े हैं, आपको आपको सारी बातें कर ले रहे, हम आपको देखना है, देखने आए दूर से 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के। प्रेम रस आ गया, उसके बाद वियोग रस आ जाता है। ऐसा वियोग वर्णन किया कि बरसात की बूंदें बरसती तो हमारे शरीर से छूने से पहले बाह बन उड़ जाती हैं, मतलब इतना तप रही है वियोग में, रस तो है ना।
शिक्षा में आया कि नहीं आया? वो है कि नहीं भाई? वो कहेंगे शिक्षा में आया। भाई हम रस पढ़ते हैं, छंद अलंकार पढ़ते हैं ना, आपने कहा था ना, इसलिए जो छंद अलंकार होते हैं ना, याद रखो, कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच द फंडामेंटल। जो होता है ना, ये अलंकार होते हैं ना, ये जो होते हैं ये शब्दों के श्रृंगार हैं, यही से आर्ट है। अब कोई शायरी सुनते हो तो कितनी चीज तुकबंदी करता है, सुन के सुकून मिल जाता है दिल को। तो तुकबंदी किया है, वो भी सजाया है उसको शब्दों को ना भाई। तो ये सब क्या है? जरूर एजुकेशन जरूर ये नहीं सिर्फ हम क ख से पढ़े शिक्षा है। एजुकेशन सब कुछ दुनिया में एजुकेशन शिक्षा है। व्यक्ति पैदा होने से लेकर खाने पीने से इवन वॉशरूम सूसू करने से जो सीखता है सब शिक्षा है। सब लर्निंग कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। पहले छोटा बच्चा होता था बिस्तर पे सूसू कर देता था, मम्मी 2 चपेट लगा दी थी, गधा कहीं के बेड खराब कर दिया, भिगो दिया। सीखा ना बाद में, नहीं बड़े हो गए, नहीं अब बिस्तर पे सूसू करेंगे। बड़ा पर सीखा ना, लर्निंग किया ना, शिक्षा आई नहीं है, अधिगम हुआ ना उसका। जरूर थोड़ी सिर्फ अधिगम हम सीख के करें, जाके विद्यालय में क ख पढ़ेंगे शिक्षा को। अब भाई अच्छा आचरण करो, वो भी आपने कहीं सीखा, वो भी शिक्षा की आएगा ना। क्योंकि शिक्षा के लक्षण होते हैं ना, अच्छा व्यक्तित्व। कब अच्छा व्यक्तित्व होगा? जब सामने वाले से मीठी मीठी अच्छी बातें कम संप्रेषण, तभी शिक्षित माना जाएगा ना। कब किया भाई? तो विजुअल आर्ट एजुकेशन में मतलब खेल एंड क्राफ्ट। आप क्राफ्ट देखते हो, आप उनको पढ़ाना कुछ कागज का सिखाते हो। आपने देखा बहुत पहले विद्यालय में लोग आते थे, आपको याद होगा मेरे भाई, विद्यालय में कागज के फूल बनाते, गुलाब फूल कमल फूल बनाते थे। तो क्राफ्ट हुआ ना। और साथ साथ ये जो अभी क्राफ्ट होता है, दरवाजे का झूमर झूमर क्या लगाते हैं समथिंग कुछ इस तरह से। गांव में आप देखोगे ना, धान की बाली का गुच्छा बनाते हैं घर में लटकाने के लिए, वो भी भाई क्राफ्ट के अंतर्गत आएगा। वो डिजाइन तो उन्होंने किया ना, कला तो किया ना। वो देखा जाए तो हमारे उस जो हमारा जगह, उस जगह को शो करता है भाई। क्राफ्ट जो हमारी डिजाइनिंग होती है, क्राफ्ट होती है। अभी देखो गांव में शादियां पड़ती है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, वो कलर जो एड़ी में रंगने लगाते हैं उसको करके ठप्पा मारते हैं। तो क्या हमारे कल्चर शो करता है कि इस जगह ये कल्चर है। उसको देखकर एक महीने बाद व्यक्ति बहुत अच्छा, इस घर में शादी हुई थी। क्राफ्ट मतलब अगर उसको जहां जहां समझो उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, डिजाइन अलग, जो आकार बनाते हैं उसका अलग हो जाता है, लेकिन है तो ना हमारा। वो सब हमारी संस्कृति सभ्यता को तो प्रदर्शित किया ना। आपके पहनावा में देख लो, कपड़े में डिजाइन बनती है, हमारी क्राफ्ट बनती है। टीएलएम को लेकर व्यक्ति क्राफ्ट करता है कि नहीं करता? नहीं करता भाई, करता है। ठीक है। एंड डिजाइन, डिजिटल आर्ट, मीडिया एंड फोटोग्राफी। डिजिटल आर्ट में क्या है आप देखते हो ना, भैया ऐसा मेरा फोटो बनाओ, ऐसा फोटो बनाओ कि ऐश्वर्या राय भी अच्छी लगे और शकल बंदर जैसी हो। पर डिजिटल आर्ट वाले क्या करते हैं, काले व्यक्ति गोरे कर दूं पेंट करके, वाह भाई लगता फेयर हैंडसम काम कर गया। मीडिया एंड फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में होता है व्यक्ति यहाँ पर है, उसको पहाड़ पे पहुंचा देते हैं एडिट करके, है कि नहीं? वो व्यक्ति उसका भी कहीं कोर्स किया होगा ना कंप्यूटर, तभी तो कर रहा है ना। ऑटोमेटिक जान गया, इसको ऐसे ऐसे रिमूव कर दो, एडिट कर दो, मेकअप कर दो, हो जाएगा। इसका कंप्यूटर कोई कोर्स किया होगा, तभी तो किया। कोई सॉफ्टवेयर को पढ़ा जाना किसमें चीज होता है। अब सिंपल देख लो, हम सपोज हमें यहाँ आकार लाए हैं, ठीक है, ये आकार लाए हैं ना, तो ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ देख लो, अब यही देख लो भाई, ये जो मैंने बनाया है क्या है? डिजिटल तो आर्ट है ना, जो 3D में उभर के आया है। डिजिटल तो आर्ट है ना। यहाँ 1.3 लिंकिंग आर्ट एजुकेशन मल्टीपल ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर का है, उसके पीछे का जो भाग है वो थोड़ा उभर का आया है, दूसरे कलर का है। डिजिटल आर्ट हुआ नहीं हुआ यार? ये हमारे प्रेजेंटेशन में प्रभावित कर रहा है ना, हमारे प्रेजेंटेशन को आकर्षण बना रहा है ना। तो क्या हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ आपका डिजिटल आर्ट? अब मीडिया में देखो, मीडिया मतलब होता है जो हमें न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती हैं, ठीक है। उसमें आप देखो जिसमें कलाकारी होती है, एक तरफ अगर सपोज मान लो किसी पत्रिका में किसी व्यक्ति कविताएं छपी हुई, ठीक है, कोई कवि है, लेखक है, छपी हुई है, तो बगल में थोड़ा सा इमेज इस तरह से लहरा के बनाएगा जिग फॉर्म में, उस सारे लिखे कंटेंट को शो करता है। आदमी तस्वीर कहते हैं, तस्वीर बोलती है, बस पढ़ने वाला चाहिए बस। तो भी होता है फोटोग्राफी ने बताया ही। मतलब मेरा कहने का जो आर्ट एजुकेशन है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, लिटरेचर है, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, विजुअल आर्ट एजुकेशन, फिल्म, क्राफ्ट, डिजाइन, डिजिटल आर्ट, मीडिया एंड फोटोग्राफी, आइए आप समझ रहे सब सारी फिल्म क्या करते हैं, आर्ट एजुकेशन में शामिल होती है। समझ में आ रहा है भाई आप लोग को? यार मुझे बताना भाई, इतना मेहनत करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाकर पढ़ाई वो सफल होता है। नहीं तो मैं चिल्लाता रहूंगा, आप समझ में आएगा तो फिर
पढ़ाने कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मैंने बताया पहले, जस्ट वी कैन स्टार्ट लेक्चर के, मैंने पूछा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो सिद्धांत किसने दिया, किसी ने बताया, सतपाल ने बताया, ये हार्वर्ड गार्डनर दिया जी। देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर है कौन, भाई देख लो, महोदय हैं ये, यहाँ देखो तस्वीर आ गई, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। तो इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत देखो इतने बुद्धि बताया है, इतने प्रकार की बुद्धि होती है, मतलब जो नेचर स्मार्ट होता है एंड पीपल स्मार्ट, मतलब नेचुरलिस्ट, इंटरपर्सनल, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉजिकल तार्किक चिंतन करने वाला है, बुद्धि व्यक्ति मन अलग अलग बुद्धि होती है। कोई व्यक्ति शायर बनता है, कोई आइंस्टीन बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कविता लिखता है, कोई गीतकार बनता है, कोई कलाकार बनता है, कोई संगीतकार बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास अलग अलग बुद्धि है। कुछ लोग होते हैं अगर उनको भूख लगी है तो अपने लिए खाना नहीं मांग पाते, तो शर्माते हैं, अरे यार हम बोलेंगे तो हमको बोलने लगता है पूरा खाना ही खा जाता है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं, अरे भाई लाओ दो कचौड़ी और यार खिलाओ पूरी, क्योंकि उसके पास वो ऑलरेडी बुद्धि है बोलने की। दिया ना इंटरपर्सनल जो है सब, अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या उसके जरूरत पड़ती है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ लोग इशारों में मतलब कुछ अच्छे से नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक पियानो बजाते हैं, कुछ लोग बताओ जो शब्दों से खेलते हैं, गीतकार साहित्य को पता बनते हैं। ये प्रकार 1 2 3 देखो यहाँ पर दिया हुआ है मेरे भाई। यहाँ पर हम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कहने का पहले आप ध्यान रखो, मल्टीपल इंटेलिजेंस कितनी बुद्धि है? 8 प्रकार की। कितनी प्रकार की मेरे भाई? 8 प्रकार की। याद रखना, भूलना मत। ये सब इस तरह, ऐसा नहीं कि ड्रामा 8 में तो ऐसा नहीं, ये आपके रीट यूपीटेड सीटेड में क्वेश्चन कभी आते हैं, इसमें से कोई एक चीज पूछ लेगा, अब बोलेगा जो अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें कौन से इससे रिलेटेड होगा। अगर कोई व्यक्ति क्लास में बैठे बैठे शर्मा रहा है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? कोई क्लास में बैठे बैठे गा रहा है तो उसमें कौन सी बुद्धि उसके अंदर आएगी? इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया मेरे भाई? ओके। अब देखते हैं इसके आगे एक के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, नो डाउट। अब इसके आगे देखिए हमारे पास आता है, सेम वही चीजें हैं, कोई मैंने अलग चीज नहीं बताया आप लोग को मेरे भाई। इसमें से हम पहला चीजें देख लेते हैं, हमारा क्या है, लिंग्विस्टिक। मैंने उसमें दिया ना भाषा, जो वर्ड स्मार्ट, जो वर्ड से शब्दों से खेलता है, गीतकार, कविताकार, कहानीकार क्या करता है? शब्दों को खेलता है, शब्दों को ऐसे बनाता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी से आपको बात करने में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा दिल करता है कुछ व्यक्ति की आवाज सुनने, क्यों? अच्छे से शब्द यूज करता है, इसके शब्दों में रेस्पेक्ट झलकता है, आपको सम्मान झलकता है, इसके शब्द इतने प्रभावशील होते हैं कि आप उससे बात करने दिल करता है कि नहीं? क्योंकि वह व्यक्ति क्या है, लिंग्विस्टिक, भाषा में। अब बोलो चलो भागो, बोले यार पूरा खड़ूस से कौन बात करे, बोलो कोई बात बेटा आप चलो, मैं बाद में आपको बात करता हूँ। भाषा, हम तो भाषा भी आए ना, आए नहीं आया? इसके अंतर्गत आप देख लो, यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 सभी बुद्धि पढ़ाऊंगा भाई। यहाँ सभी बुद्धि है, लॉजिकल है, स्पेशियल है, बॉडी एंड म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल है, नेचुरलिस्ट, 8 है, यहाँ एक भी कम नहीं है। पहला हमारा क्या, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक इस कॉलम में, ठीक भाई। दूसरा हमारा क्या, टीचिंग एक्टिविटी, कौन कौन से शिक्षण क्रियाकलाप आप कर सकते हो, ठीक। तीसरा हमारा है कि कौन से बुद्धि में कौन सा आप मटेरियल यूज करोगे, शिक्षण सहायक सामग्री यूज करोगे। देन आपका ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, और क्या क्या उसके लिए आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे, ये चीज करो आप, ये चीज करो, ये कैसा करना चाहिए, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, लिंग्विस्टिक में है भाषा वाला जो व्यक्ति है, जिसके अंदर भाषा ज्यादा बुद्धि वाला है, उसके लिए क्या टीचिंग एक्टिविटी करेगा, लेक्चर देगा, डिस्कशन करेगा, वर्ड गेम, पजल खेलेगा, जर्नल राइटिंग, जर्नल लिखेगा, कविता लिखेगा, कवि बनेगा। अब इससे कोई पूछ लिया कि एक व्याख्याता है, एक हार्वर्ड गार्डनर के कौन से बुद्धि से प्रभावित है, पढ़ेगा तब में जानोगे। अब थोड़ा दिमाग, थोड़ा सा ज्ञान लगाओ, सिर्फ यहाँ भाषा से भाषा का तालमेल बैठाओ। हाँ, अगर व्यक्ति भाषा कर रहा है, स्पीच कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, जर्नल लिख रहा है, कहानी लिख, कविता लिख रहा है, तो शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो गया, लिंग्विस्टिक बुद्धि उसके अंदर ज्यादा है कि नहीं भाई? गुड।
और उसके लिए मटेरियल क्या होगा, बुक्स होगा, टाइपराइटर, तो अलग अलग भाई लिखेगा पढ़ेगा। अब उसके लिए हम क्या करें, इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। रीड अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ो, राइट अबाउट इसके बारे में लिखो, एंड टॉक अबाउट इट इसके बारे में बात करो, एंड लिसन टू इट और उसको सुनो। मतलब पहले पढ़ो, फिर लिखो, फिर बातचीत करो, सुनो। आप इंस्ट्रक्शन दो एक लिंग्विस्टिक व्यक्ति जिसके अंदर भाषा वाला ज्यादा दिमाग रहेगा। आपने कहा, कभी सुना होगा, किसी ने कहा होगा कि एक वक्ता से अच्छा एक लिसनर होता है, जो अच्छा सुनता है वह अच्छा बोलता है। सुना नहीं सुना कहीं आपने, कभी सुनो किसी व्यक्ति के मुख से, ठीक है। जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा वक्ता होता है, क्योंकि जो सुनेगा वही बोलता है, अच्छा है कि नहीं भाई। दूसरा हमारा क्या है, लॉजिकल और मैथमेटिक्स। ये तो नाम से पता चल रहा है मेरे भाई कौन सी बुद्धि है, नाम से पता चल जा रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोग को। इसमें क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगा, प्रॉब्लम जो होगा उसको समाधान करवाओ, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेंटल जो होगा, कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना उसका करवाओ, ठीक है। गणना करवाओ, नंबरिंग गेम्स, जैसे यहाँ पे क्या था, वर्ड गेम्स था ना, यहाँ क्या हो गया, नंबरिंग गेम्स आ गया, ठीक है। आपने कभी देखा नहीं होगा मेरे भाई, चौथी पांचवी क्लास में मतलब बैलून बना के, कॉलम बना के उसमें डिजिट दे देते हैं और बोलते हैं मिलान करो, 6 7 8 सीक्वेंस बैठाओ। और यहाँ वर्ड गेम में मैं बता दूं आपको, शब्द बहुत लिखे रहेंगे, उसमें लिखा रहेगा कमल, जगत, अब मतलब टेढ़ा टेढ़ा कर उसको मैच कराओ। आता नहीं आता गेम, देखा होगा प्राइमरी विद्यालय में, चौथी पांचवी सातवीं तो नहीं आता है, इसलिए चौथी पांचवी में आता है कि नहीं। मतलब उसमें क्या, उसमें लिंग्विस्टिक विकास करना होता है उसका। और उसमें लॉजिकल मैथमेटिक्स में होगा, कोई समस्या है, इसको जोड़ो घटाना, इसको जोड़ो कितना रुपया होगा, इसको जोड़ो इतना होगा, इस तरह से आप उससे काम करवा सकते हो, ठीक है, मतलब एक्टिविटी करवा सकते हो। देन कैलकुलेटर साइंस जो होता है, इक्विपमेंट, मैथ गेम्स। मैथ में मैंने आपको बताया है, डिजिट वाले जो गेम्स आते हैं आपने देखा होगा। और कैलकुलेटर साइंस गणना करवाना उससे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, उसको इंस्ट्रक्शंस क्या, रणनीति क्या बनाओगे उस बच्चे के लिए या उस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए। क्वांटिटी, उसकी मात्रा देखो, थिंक क्रिटिकल, उसको क्या हो, सोचो, क्रिटिकल आलोचनात्मक सोचो, अच्छा है तो कितना है, अच्छा है बुरा है कितना है, एंड अबाउट इट उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करो, पुट इट इन अ लॉजिकल और उसके अंदर तार्किक ज्ञान रखो, एंड फ्रेमवर्क एक्सपेरिमेंट विद इट और उसके साथ उसको क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो, दिमाग में कैलकुलेट मैनिपुलेशन चलाओ। गॉट इट। देन आपका आता है स्पेशल। स्पेशल क्या होता है, मेकिंग चार्ट, ठीक है, एंड डिजाइन, जो हमारा डायग्राम होता है, एस्टिमेट होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो स्पेशल होते हैं जिसको इसके अंदर हम क्या करवाते हैं कि चार्ट भी बनवाते हैं। आप लोग जब आते शुरू में याद होगा, बीएड में एडमिशन लिए थे आप, मैंने इंक्लूजन सेटअप में, टेक्नोलॉजी सेटअप में आपको चार्ट बनवाए थे, है कि नहीं, आप लोगों से करवाया गया था काम, ठीक है। इस तरह से कोई व्यक्ति काम करता है, किसमें आता है, उसके अंदर क्या है, स्पेशल बुद्धिमान है, ठीक है। और मैप्स चार्ट, उसके लिए हम मटेरियल यूज करते हैं, वीडियो टूल एंड मेजरमेंट, इस तरह को मेजरमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, सीट, इसे देखो, राइट, इसे ड्रा करो, विजुलाइज और इसको फिर विजुअल करो। 3 चीजें आती हैं इसके साथ, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। बॉडी, बॉडली काइनेस्टिक मैंने बताया, जिसमें आपका चेहरा, हाव भाव सब शामिल होता है। इसके अंदर क्या आता है आपका, ड्रामा, डांस, स्पोर्ट। अभी आप एक चीज देखो, ड्रामा, ड्रामा में कोई व्यक्ति जब गरीब का रोल करता है तो बैठ खूब रोता है, एक्टिंग करता नहीं करता रोने की, करता है ना, अपने चेहरे कैसे हाव भाव बनाए, लगता है एकदम खाए एकदम मर रहा है, भले ड्रामा खत्म होगा तो उधर गाड़ी से जाएगा। पर हम मूवी में देखते हैं, क्या बोलते हैं, हमको लगता है यार सच में, मूवी में बहुत बहुत देखते हैं उसकी बहन शादी के लिए उसके पैसे नहीं है, मूवी देखते हैं वो ऐसा दिखाता है, शूटिंग खत्म हुई, लग्जरियस गाड़ी आगे सामने उसमें बैठ कर व्यक्ति जाता है कि नहीं। वो क्या क्या होता है उसके अंदर, अपने शरीर को इस तरह से एक्शन दिखाता है, डांस करता है, स्पोर्ट करता है व्यक्ति, ड्रामा करता है, समझ मारा ना आप लोग को। इसके लिए क्या होता है आपका, बिल्डिंग टूल्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट। इसके मतलब क्या होता है, इसे देखो, ड्रामा का है तो ड्रामा से रिकॉर्डिंग, उसके अंदर टूल सामग्री होना चाहिए, डांस का डांस का सामग्री होना चाहिए, ठीक है। एंड स्पोर्ट, स्पोर्ट का व्यक्ति तो अंदर स्पोर्ट होना चाहिए, खिलाड़ी जो व्यक्ति बनता है, ठीक है, जो नाटककार बनता है वो इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आता है म्यूजिकल। म्यूजिकल जो संगीतकार बनता है, संगीत वाला जो बुद्धि होता है, उसमें क्या होता है, रिदमिक, लय एंड लर्निंग। लय समझते हो, ताल सुर जो होता है,
होना चाहिए। एंड रैपिंग, इस समय बहुत तेज रैपिंग गाना चल रहा है भाई, आशा रैपिंग तो करता है ना। एंड यूजिंग सॉन्ग दैट टीच, और आप उसके साथ टीचिंग करते समय आपको सॉन्ग भी यूज करो, ठीक है, गा के पढ़ाओ। इस तरीके से जितने यहाँ पर एक्टिविटी होती है ये क्या होता है, म्यूजिकल बुद्धि में होता है। ठीक है भाई, ठीक। इसके अंदर क्या आता है, टेप रिकॉर्डर आता है मटेरियल में। अब देखो पहले कैसेट वाले बाजे आते थे, टेप रिकॉर्डर है, टेप कलेक्शन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, ढोल, तबला, नगाड़ा, सब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, सिंग इट, पहले गाओ, रैप इट, रैप करो, फिर उसको सुनो कहाँ गलत है कहाँ सही है कि नहीं। फिर आपका आता है क्या हुआ, फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अध्ययन करना है मेरे भाई। क्या होता है, दूसरे से, उसके अंदर क्या है, नेचर सहयोग का है, सपोर्ट करने की उसके अंदर भावना है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा नेचर है, सहयोग का नेचर है। पीयर ट्यूटरिंग, और साथ साथ पढ़ाई करने के है। और सोशल का, लोगों के साथ बातचीत करना उसको अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं, उसको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, बोर्ड गेम्स, प्रॉप फॉर रोल प्ले, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, उस तरह से मतलब जो बोर्ड गेम होते हैं उसमें भूमिका अपना निभाता है। ठीक है, और इसमें आता है टीच, पहले पढ़ाओ, फिर कोलाबरेट करो, सहयोग करो, इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, रिस्पेक्ट करो, ये सब उसके इंस्ट्रक्शन से अगर व्यक्ति में बुद्धि है तो। फिर आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है इंडिपेंडेंट स्टडी, जो व्यक्ति अकेला, देवदास की बात कर रहा है भाई, देवदास, ठीक है, अकेले हो गया है वो, इंडिपेंडेंट स्टडी। हाँ, सारे उसके सगे सगे साथियों की सब धाराएं टूट गई हैं। ठीक है, किसकी धारा चल रही है, अकेले रहने की। हाँ, ठीक है, ऑप्शन कोर्स ऑफ स्टडी, सेल्फ स्टीम बिल्डिंग, हुआ अकेले में जमा हुआ है, अकेले में लगा हुआ है, मैं अकेले काम कर लूंगा, मुझे किसी जरूरत नहीं है, मुझे किसी साथ रहना नहीं, बात नहीं चीज नहीं करना है, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। ठीक है, और इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या उसके पास होना चाहिए, क्या क्या उसके मटेरियल यूज करोगे, सेल्फ चेकिंग मटेरियल्स, जर्नल, डेलियस और प्रोजेक्ट। आप इस तरह से उसको काम दे सकते हो कि आप स्वयं अपना परीक्षण करो, चेक करो आप इस समय कहाँ पर हो, जनरल स्टडी करो, मटेरियल्स को प्रदान कराओ। ठीक है, इसके लिए होना चाहिए पहले आपको क्या, कनेक्ट इट टू योर पर्सनल लाइफ। आप अपने जीवन से खुद पहले कनेक्ट हो, तभी आप अकेले रह पाओगे, नहीं तो आप ढूंढने लगोगे चांद सितारा कहाँ टाल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले अपने से कनेक्ट हो, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, तभी तो हुआ ना भाई मेरे सेल्फ चेकिंग। आप पढ़ाई नहीं करो, फेल हो जाओगे, फिर बाद में यार मैंने कहाँ गलती कर दिया, लगता है पढ़ाई समय बाद में बतियाने लगा कि मैं पढ़ाई मेरे गड़बड़ हो गया, है कि नहीं। तो सेल्फ चेकिंग करना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, कनेक्ट इट टू योर पर्सनल लाइफ, पहले अपने खुद से जीवन से कनेक्ट होना चाहिए। मेक चॉइस विथ रिगार्ड टू इट, और उसके साथ चॉइस करो आपको किस तरह क्या करना चाहिए। ठीक है, ये इंट्रापर्सनल में आता है मेरे भाई। ठीक है, फिर आता है नेचुरलिस्ट, प्राकृतिक प्रेमी। सुमित्रा कुमार पंत को कहा जाता है कवि, प्रकृति के कवि है वो, और अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, वो प्राकृतिक देखते हैं, उस ओस के बूंदों में सातों कलर में सस्ती संवृत्ति आ रही है हमारे पास, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और वही सुमित्रा कुमार पंत क्या बोलते हैं, नदी के पानी में उसकी परछाई को देखकर वर्णन करते हैं कैसा है, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रेमी है, उनके प्राकृतिक घर बनाई हुई हर चीज उनको नजर आते हैं, हर चीज। ठीक है, नेचर स्टडी, केयर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स यहाँ दिया है कि नहीं। अब वो कोई भी जानवर, पशु पक्षी में उनका इंटरेस्ट, घूमने फिरने नेचुरल चीजें देखते हैं, कुछ तो होते नहीं है। एक है, मैं सुनाता हूँ, किसी ने कहा था, सैर कर दुनिया गाफिल जिंदगानी कहाँ, अगर जिंदगानी रही तो फिर नौजवानी कहाँ। ये राहुल सांकृत्यायन के अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उन्होंने एक निबंध लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है, अगर व्यक्ति की सैर कर दुनिया गाफिल फिर जिंदगानी कहाँ, सैर कर लो दुनिया में। राहुल सांकृत्यायन एक पंडित थे, 32 भाषाओं ज्ञाता थे, उन्होंने
इंटर में उनका चलता है निबंध है अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, उसी में है ये शेर। ठीक है, तो नेचुरल चीजों को देखते हैं, पशु पक्षी घास फूस जानवर, सिर्फ सब कुछ देखते हैं। उम्र घूम टहल लो, नहीं तो एक दिन चूल्हा चौका करना ही करना है सबको, है कि नहीं। एंड इसके लिए क्या करना है आपको, मटेरियल क्या होना चाहिए आपके पास, प्लांट्स एनिमल्स नेचुरल टूल्स। आपके पास पेड़ पौधे होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, ये अपने घर के बगल में खिड़कियों कुछ लगाए रहते हैं, पेड़ पौधे फ्लावर लगाए रहते हैं, क्योंकि उनको प्रकृति से प्यार है, प्रेम है। कुछ एनिमल्स देखो, बहुत लोग होते हैं जितना आप खाते हो उतना वो अपने कुत्ते को खिला देते हैं, भाई प्रेम करते हैं भाई प्राकृतिक बनाई हुई चीज को, उनको समझ में आता है। लोग बेचारे भिखारी भी हैं, उनको भी प्राकृतिक के लोग हैं, उनको भी थोड़ा दे दो यार दान दक्षिणा, बेचारे खा के सोए, तो शौक है, लोग अपनी अपनी मर्जी। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, कनेक्ट इट टू लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल फेनोमेना। मतलब पहले आपको आपके जीवन को किससे जोड़ना है, प्राकृतिक घटनाओं के साथ। जैसे अभी देखो ठंड आ रही है, ठंड में सरसों के फूल खेतों में फूलते हैं, लोग बोलते हैं वाह कितना अच्छा लग रहा है, बसंत मौसम चल रहा है, नहीं होता है जब सरसों फूल खेत फुलाते हैं, पूरा मैदान ही पूरा जो हरियाली ऐसी आती है पूछो मत, है कि नहीं। ये सब होते हैं नेचुरल, जिनको प्रकृतिवादी कहते हैं। ठीक है, ये अब 8 प्रकार के बुद्धि थी, कितने 8 प्रकार की बुद्धि है। बुद्धि के अंतर्गत उनके जो जो उनके अंदर यूज होता है, कौन कौन एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं, और हम उसके साथ क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, है कि नहीं भाई। आप समझ में आए नहीं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो सिलेबस दिया हुआ है कि लिंकिंग आर्ट एजुकेशन विद मल्टीपल एक्टिविटीज, इसके आगे आपका दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग इमर्जिंग एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है, इसमें एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप